हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है सीव एनालिसिस ऑफ कोल इन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में आपने ये टर्म्स कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि सीव एनालिसिस ऑफ कोल। तो ये सीव एनालिसिस होता क्या है, इसका पर्पज क्या है, कैसे ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, एक रिपोर्ट को देखेंगे और देखेंगे कैसे रिपोर्ट चेक किया जाता है। ठीक है, कैसे समझा जाता है कि जो कोल का एनालिसिस हुआ है, सीव एनालिसिस, वो अच्छा है या नहीं है, हमारे बॉयलर के लिए वो सही है कि नहीं है। ठीक है, और इसके क्या फायदे हैं, इन सभी चीज को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सीव एनालिसिस ऑफ कोल इन थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए, थर्मल पावर प्लांट ऑलरेडी आप जानते हैं जहां पर कि बॉयलर जो है वो यूज किया जाता है और बॉयलर में फ्यूल के तौर पे कोयला का यूज किया जाता है। तो अलग अलग, जैसे आप इंडस्ट्री में देखेंगे, अलग अलग टाइप के बॉयलर होते हैं। कहीं पे CFBC टाइप का होगा, कहीं AFBC होगा, कहीं पे PF टाइप का होगा, कहीं पे और भी अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो कोयला यूज किया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। तो एज पर डिजाइन जो हमारे बॉयलर में डिजाइन किया जाता है फ्यूल का साइज, तो वो एक प्रॉपर साइज में आना जो है वो जरूरी है, ताकि हमारा बॉयलर का परफॉर्मेंस जो है, कंबशन इफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, तो इसलिए हमें एक निश्चित तौर पे हमारे बॉयलर में क्या फ्यूल साइज आ रहा है वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो वही जो फ्यूल साइज हम जानने का जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको कहा जाता है सीव एनालिसिस। ओके, तो ये सीव का मतलब होता है एक तरह का ये चलनी होता है। जैसे एक घर में हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, तो घर में जैसे आप चलनी यूज किए होंगे आटा चालने के लिए। तो आटा जब चालते हैं तो आप देखते हैं ना कि आपका कितना फाइंस आटा आ गया और फिर उसके ऊपर में कुछ चोकर वगैरह या कुछ अलग मटेरियल बच गया। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि 99% आपका आटा एकदम सही है, 1% जो है वो अनवांटेड चीजें हैं। ओके, तो वो वहां पर आपने एक आटे का एनालिसिस कर लिया। तो उसी तरह इंडस्ट्री में हमारे बॉयलर में क्या कोयले का क्या साइज आ रहा, सही आ रहा कि नहीं, उसके लिए जो डिजाइन हुआ है वो सही आ रहा कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं। ओके, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सीव एनालिसिस ऑफ कोल इज ए प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। यानी कि जो हमारे बॉयलर में कोल आ रहा है उसमें क्या पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यही डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं। अब क्यों करते हैं, ठीक है, क्या जरूरी है इसको करने के लिए? तो देखिए, हमारे बॉयलर में जो फ्यूल आ रहा है वो कंटिन्यू तौर पे आ रहा है। तो फ्यूल में क्या, अब ऐसा तो नहीं है कि फ्यूल में प्रॉपर साइज के ही कोल आएंगे। ठीक है, अब जो साइज होंगे, जहां CHP से जो आता है कोयला, हो सकता है थोड़ा छोटा हो, बड़ा हो, फाइन्स हो, ओवर साइज हो। तो ये पता करने के लिए हमें ये जरूरी है कि एक एनालिसिस करें। ठीक है, तो ये एनालिसिस से हमें ये पता चलता है, इसका पर्पस ये है कि हमारे बॉयलर में जो कंबशन इफिशिएंसी हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। इससे हमें ये पता चलेगा बॉयलर का परफॉर्मेंस सही हो रहा है कि नहीं। अनबर्न्ड लॉसेस जो हो रहे हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस एनालिसिस के जरिए, इसलिए भी इसको किया जाता है। कितना डस्ट या पार्टिकल का जो इमिशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो इमिशन हो रहा है, उससे ये हमें पता चल जाएगा। तो उसको भी इसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। कोल कन्वेइंग सर्किट का जो डिजाइन है वो कैसा होगा, या उसमें कुछ मॉडिफाई की जरूरत है, या कोल में कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है। ओके, तो ये इस एनालिसिस से हमें एक पता चल जाता है। जैसे आप मान लीजिए कोल का ओवर साइज होगा, तो हमारे जो कोल कन्वेइंग जो सर्किट है, ठीक है, उसको वो वियर एंड टियर करेगा। फाइंस अगर ज्यादा आ जाएंगे तो आपका चोकिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस एनालिसिस से हमको पता चला, और उसी एनालिसिस को हम देख के फिर ये देखेंगे कि हमारा कोयला में कहाँ पे दिक्कत आ रहा है और कहाँ पे उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सीव एनालिसिस, यानी कि इस सीव एनालिसिस को हम लोग करते कैसे हैं। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बॉयलर है। ओके, तो बॉयलर में जो हमारा फ्यूल जो है वो आता है बंकर के थ्रू आता है। ठीक है, तो बंकर से हम लोग क्या करते हैं, बंकर से या DCF के थ्रू जो हमारा कोयला आता है उससे हम कुछ कोल का सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, वो ½ kg भी हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है। सपोज हम 1 kg मान लेते हैं। 1 kg यानी कि 1000 ग्राम जो हमने कोयले का सैंपल ले लिया। तो सैंपल लेने के बाद फिर इसको लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। फिर उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है अगर जरूरी है तो। ओके, तो फिर ड्राई करने के बाद उसका वजन लिया जाता है। वजन लेने के बाद जो आपका सीव है, यानी जो नंबर ऑफ सीरीज का जो सीव है, सीव जो आपका चलनी टाइप है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो फिर वो उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, उसके ऊपर रख देने के बाद कुछ देर उसको हिलाया जाता है। तो कुछ देर हिलाने के बाद जो इतना नंबर ऑफ सीरीज आपके सीव लगे हुए हैं उसमें पार्टिकल साइज उसके अनुसार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे जैसे होल का साइज होगा उसी तरह आपका कोयले का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एट द लास्ट में जो फाइंस बचेंगे वो आपके पेन में यानी कि सबसे नीचे आ जाएंगे। ओके, और फिर उसका जहां जहां पे जो सीव में आपका
पार्टिकल बचे हुए हैं, कोल जो बचा हुआ है उसका एक वजन ले लिया जाता है, ठीक है, और फिर उसका परसेंटेज निकाल के उसका चार्ट बनाया जाता है, ठीक है। और उससे हमको ये पता चलता है कि हमारे कोयले में जो इतने सारे जो पार्टिकल्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस क्या है, कितना साइज का कोयला कितना आ रहा है, ठीक है, बेहतर है या नहीं। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। बाकी इसको हम लोग चार्ट के अनुसार समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम सीव एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें हमको ये रिपोर्ट मिला, तो सीव यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीव साइज है। सीव साइज कहने का मतलब है जो चलनी है ना, उसमें जो वो साइज जो मैस होता है उसका साइज, जो जाली का जो होल होता है, ठीक है, तो वो mm में हो गया। तो ये हो गया 20 mm का, पहला वाला जो सबसे टॉप वाला है वो 20 mm का हो गया, फिर 10 mm का हो गया, फिर 6.3 का हो गया, 4.7 का हो गया, 2.3 का हो गया, और फिर द लास्ट में पेन हो गया। मतलब टू के नीचे वाला जो हो गया वो आपका पेन में आ गया, यानी इसको हम फाइंस में कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब देखिए जैसे ही कोयला हम ऊपर रखेंगे तो जैसे 1000 ग्राम जो है हम कोयला लिए थे। ओके, तो कुछ कोयला ऐसे होंगे जो आपके 20 mm वाले जो होल होंगे, यानी जो चलनी होगा वो उसके ऊपर ही रुक जाएगा, यानी वो ओवर साइज के हैं, ठीक है। फिर 10 mm वाले साइज में 80 ग्राम रुक गया, फिर 6.3 में 300 ग्राम रुका, 4.7 में 350 ग्राम रुका, 2.3 में 200 ग्राम, और फिर उसके बाद लास्ट 60 ग्राम जो होंगे वो नीचे आ गए, ठीक। तो ये ग्राम में हो गया। अब इसी चीज को परसेंटेज में लिखेंगे तो ये 1% हो जाएगा, ये 8% हो जाएगा, ये 30% हो गया, ये 35% हो गया, और ये 20% हो गया, और ये 6% हो गया। अब एक चीज याद रखिए, अब ये कितना बेहतर है, इसको एनालिसिस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बॉयलर में जो कोल का डिजाइनिंग किया गया है वो कितना किया गया है, यानी उसका साइज, प्रॉपर साइज क्या है। तो सीएबीसी का हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सीएबीसी बॉयलर में ये नॉर्मली एक ऐसे तो आइडियल केस होता है 1 से लेके 6% होता है, ठीक है, साइज में, तो 1 से लेके 6 mm तक, लेकिन ये 1 से लेके आप 10 mm तक मान सकते हैं, ठीक है, यानी 10 mm तक हमारा कंबशन में कोई दिक्कत नहीं आता है, 10 mm तक कंबशन कर सकते हैं, इनमें कुछ आसानी से कंबशन हो सकता है, यानी कि इतना mm का जो कोयला है वो सही है। ओके, अब देखिए 10 mm का ये जो है ये तो 20 mm के ऊपर में आ गया, माने इस चलनी के ऊपर है, तो ये तो ओवर साइज में जाएगा। फिर ये 10 mm वाला जो चलनी है वो इसमें 80 ग्राम आया, तो ये भी ओवर साइज में आ गया। तो ये दोनों मिलके हमारे ओवर साइज में चले गए। टोटल कितना हो गया, 1% और 9% हो गया। अब देखिए इस साइज में कौन सा जो है वो रेंज में आ रहा हमारा, तो इसके ऊपर वाला भी आ जाएगा, इसके ऊपर वाला भी आ जाएगा, और इसके ऊपर वाला भी लगभग आ जाएगा। इसके नीचे हम लगभग जो है वो, जैसे यहाँ पे 1 है लेकिन हम 2 के नीचे में फाइंस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीनों है, यानी ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो 85% आएगा, और ये एक्सलेंट है। मतलब हमारे बॉयलर में जितना डिजाइन है, जिस mm का कोल, इसमें हमको 85% तो इस एनालिसिस में हमको मिल जा रहा है। ओके, अब 6% जो बचा, तो 6% जो है वो फाइंस मान लेते हैं, ठीक है। फाइंस है और एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एक्सेप्टेबल किस लिए, क्योंकि नॉर्मली आपका जो फाइंस होना चाहिए वो 10% के नीचे होना चाहिए, 10% के ऊपर नहीं, 10% के नीचे चल जाएगा, ठीक है। और ये जो ओवर साइज है वो भी 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 9% है, तो ये भी लगभग चल जाएगा, ठीक है। अगर यही ज्यादा हो जाता, मान लीजिए ओवर साइज ज्यादा हो जाता, तो फिर हमें चेक करने की जरूरत है कि सीएचपी में स्क्रीनर लगा है वो सही है कि नहीं, ठीक है, उसके क्या स्टेटस है, क्रशर हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। फिर अगर फाइंस ज्यादा आ रहा है तो फिर फाइंस में देखना है कि हमारा जो कोल आ रहा है उसमें कोल में ज्यादा फाइंस तो नहीं आ रहे, ठीक है। फाइन जो सेपरेटर लगे हुए वो सही है, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। इस केस में ज्यादा कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, और वीकली बेसिस पे सीव एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि हमारा कोयला का स्टेटस का पता चलता रहे, ठीक है। तो ये एक तरह से हम लोग एनालिसिस कर लिया, और ये जो रिपोर्ट हुआ उसको रीडिंग किया जाता है। ओके, अब आप कई बार इंडस्ट्री में देखेंगे कि ये जो सीव होता है उसको आप प्लस माइनस में देखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस में देखेंगे, या ग्रेटर दिन में देखेंगे, लेस दिन में देखेंगे। तो मान लीजिए प्लस माइनस आपको एक पैरामीटर मिल गया, मान लीजिए मैं 6.3 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 6.3 है, या ये भी 6.3 है, तो प्लस या ग्रेटर देन का मतलब है कि ये जो पार्टिकल साइज होंगे वो इससे बड़े हैं, और माइनस या लेस देन का मतलब हो गया कि वो पार्टिकल साइज जो होंगे या कोल साइज होगा वो इससे छोटा है, ठीक है। तो प्लस बड़े को दर्शाता है और माइनस छोटे को दर्शाता है। ओके, तो उसके अनुसार भी रीडिंग किया जाता है। अब देखिए ये जो हम रिपोर्ट बनाए या जो एनालिसिस किए, तो इसके कुछ ना कुछ फायदे होंगे। तो फायदा क्या होगा, तो जो हमारा पर्पस था उसी से रिलेटेड फायदा होगा कि एक तो हमारे बॉयलर में जो हम कंबशन करवा रहे हैं फ्यूल का, वो हमारे कंबशन इफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ठीक है। बॉयलर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, फ्यूल अच्छे से जलेंगे, ठीक है, पूरी तरह से जलेंगे, अनबर्न्ट लॉसेस कम होगा, ठीक है। अब फ्यूल का साइज प्रॉपर साइज रहेगा तो फ्यूल का लॉसेस नहीं होंगे, पूरी तरह से जलेगा तो अनबर्न्ट लॉसेस कम होंगे, डस्ट और पार्टिकल इमिशन कम होंगे, ठीक है। फ्यूल में अगर डस्ट कम होगा तो इमिशन भी कम होगा। ओके,
कोल कन्वेइंग सर्किट का जो डिजाइन है वो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा जो डिजाइन है वो सही है कि नहीं, वेयर टीयर ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, चोकिंग का प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये सभी सीव एनालिसिस के थ्रू ही होता है, इसलिए सीव एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यही हो गया आज के वीडियो में। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके बॉयलर में जो कोल का साइज होता है, ठीक है, वो कितना है, ठीक। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।